हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्ज़ाम 2024 देना है, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 फिजिक्स के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे अरे सर आप इसको बोर्ड पर क्यों नहीं पढ़ाए। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये सर्किट से रिलेटेड न्यूमेरिकल हैं। देखिए कुछ इस प्रकार के जो सर्किट्स होते हैं, जो परिपथ होते हैं, उससे रिलेटेड ये न्यूमेरिकल्स हैं। तो इसीलिए मैं इसको कॉपी पे पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग इस सर्किट को ध्यान से समझ सकें और इसको आप लोग अच्छे से सॉल्व कर सकें। ठीक, तो ये जो हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे ये 12th फिजिक्स के चैप्टर 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता से होंगे। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले दो फॉर्मूला हमें याद रखना है। सबसे पहले श्रेणी क्रम में संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला। ठीक है, श्रेणी क्रम में संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक बार यहाँ पर फिर से बताऊंगा। इसका फॉर्मूला होता है 1/c = 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ऐसे ऐसे आपके पास जितने भी संधारित्र होंगे सबको 1 करके चले जाना है। 4 संधारित्र है तो C4 कर देंगे। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला है समांतर क्रम में। अगर पूछा जाए भैया अगर हमारे संधारित्र समांतर क्रम में हैं तो उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे समांतर क्रम में। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा C = C1 प्लस C2 प्लस C3। जितने आपके पास हैं सबको जोड़ते हुए चले जाइए। ठीक है, मतलब इसको 1 के पदों में नहीं लिखेंगे, इसको केवल C = C1 प्लस C2 प्लस C3 लिखेंगे। अब ये दो फॉर्मूला पता है भैया तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे, जो मैं बताने जा रहा हूँ नहीं पता नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल दिया गया। देखिए आपको करना क्या है, दिए गए चित्र में A तथा B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, चित्र समझिए। देखिए ए और बी दो बिंदु हैं, इनके बीच आपको तुल्य धारिता निकालनी है। जो बिंदु सी है ये भी हमारा एक बिंदु है, लेकिन हमें ए और बी के बीच निकालनी है। तो आपको अगर ये पता चल गया भैया कौन सा संधारित्र इसमें श्रेणी क्रम में कौन सा समांतर क्रम में है, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। फॉर्मूला मैंने बता दिया। देखिए यहाँ पर 3 संधारित्र हैं, एक 6 माइक्रोफैरड का है, एक 3 माइक्रोफैरड धारिता का है और एक 2 माइक्रोफैरड धारिता का संधारित्र है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कौन सा श्रेणी क्रम में कौन सा समांतर क्रम में। देखिए ये जो हमारा 6 माइक्रोफैरड है और 3 माइक्रोफैरड है, ये दोनों श्रेणी क्रम में है। क्यों? क्योंकि देखिए इसका जो दूसरा सिरा है, ये दूसरा प्लेट है, ये इसके दूसरे प्लेट से डायरेक्टली जुड़ा है, कोई भी बाधा इसमें नहीं है। यहाँ पर देखिए ये परिपथ बंद है, ए और बी के बीच में जो एक संधारित्र लगा है ये बंद परिपथ में है। ठीक है, इसमें देखिए ये डायरेक्टली इससे जुड़ा है। तो हमारा ये 6 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड ये श्रेणी क्रम में होगा। फिर इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, जो धारिता आएगी वो, और ये हमारा समांतर क्रम में हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए इनको हम नाम दे देंगे। इसको हम लोग मान लेते हैं C1, इसको C2, इसको C3। ठीक है, तो इसको हम लोग मान लेंगे C1, एक को मान लेंगे C2, एक को मान लेंगे C3। ठीक है, सबकी धारिता दी गई है उसको लिख लेंगे। C1 की वैल्यू है 6 माइक्रोफैरड, तो इसको ऐसे लिख देंगे। C2 की वैल्यू है 3 माइक्रोफैरड, इसको ऐसे लिख देंगे। C3 की वैल्यू है 2 माइक्रोफैरड, इसको ऐसे लिख देंगे। मतलब हमने इसको C1 माना है, इसको C2 माना है, इसको C3 मान लिया। अब हम लिखेंगे संधारित्र C1। देखिए ये C1 है, ये C2 है, ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो लिखेंगे यहाँ पर संधारित्र C1 तथा C2 श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगाएंगे, वही वाला फॉर्मूला जो बताया था मैंने। 1/c = 2 संधारित्र हैं तो 1/c1 कर देंगे प्लस 1/c2 कर देंगे, बस हो गया। इसी फॉर्मूले पर हम इसको रख देंगे तो ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं थोड़ा अच्छे से। तो ये 1/c = हमारा हो जाएगा। देखिए C1 की वैल्यू कितनी है, 6 है। C2 की वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक है, देखिए ऊपर दिया गया है, ये C1 की वैल्यू 6, C2 की वैल्यू 3, दोनों श्रेणी क्रम में, तो ऐसे जोड़ देंगे। साइड में मैं जोड़ देता हूँ। देखिए 6 और 3 का एलसीएम हमारा 6 आएगा। ठीक है, ये 6 1 जा 6, 1 1 जा 1 हो जाएगा, प्लस 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 हो जाएगा। इस प्रकार से आप ये तो एलसीएम निकालना जानते ही होंगे। अब 1/c = हमारा हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 2 1 हो जाएगा 3/6। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, कैंची गुणा कर देंगे। 3 का C से गुणा होगा तो 3C होगा,
और 6 का 1 से गुणा होगा तो 6 हो जाएगा। देखिए समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, डायरेक्टली भी मैं लगा सकता था, ठीक है। यहाँ पर c इक्वल टू हमारा हो जाएगा 6/3। देखिए इधर 3 गुणे में है, इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा, कट करेंगे 2 आ गया, ठीक है। तो c इक्वल टू जो हमारी धारिता आई वो 2 माइक्रोफैरड आ गई, 2 माइक्रोफैरड, ठीक है। ये तो इतनी आ गई। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, देखिए इसकी और इसकी तुल्य धारिता 2 आई है और 2 ऑलरेडी हमारे पास है। तो अब इसी चित्र को चाहे तो हम दूसरी तरह से भी बना सकते हैं। देखिए इसी चित्र को हम ऐसे भी बना सकते हैं। ये देखिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मेरी बातों को ध्यान देंगे, न्यूमेरिकल चुटकियों में कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। ये देखिए ये बिंदु ये है, ये बिंदु बी है, ठीक है। और ये हमारा ऑलरेडी 2 माइक्रोफैरड दिया गया था। देखिए 2 इसको मान लेंगे हम, 2 माइक्रोफैरड। और हमने जो अभी निकाला है भैया, इसके और इसके बीच की तुल्य धारिता वो 2 आई है, तो इसको हम 2 लिख देंगे। अब ये चित्र कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। तो देखिए अब जो हमारा 2 माइक्रोफैरड पहले से ही है, जिसको हमने C3 माना है, ये और जो हमने अभी निकाला है वो दोनों किस क्रम में होंगे? दोनों समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो यहां पर हम समांतर क्रम का फॉर्मूला लगा देंगे। तो हम लिख सकते हैं भैया, क्या लिखेंगे? देखिए नीचे मैं लिख दे रहा हूं, चित्र समझ गए आप लोग। तो लिखेंगे हम C तथा, देखिए जो हमने C निकाला है, देखिए ये C निकाला है, तो C तथा C3, देखिए C3 अब समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। देखिए जो 2 माइक्रोफैरड हमारा ऑलरेडी था उसको हमने C3 माना था, ये हमने C निकाला है, तो दोनों अब समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर लिखेंगे C डैश। देखिए C हम मान चुके हैं तो दोबारा नहीं मानेंगे, एक को C डैश माने, तो C डैश इक्वल टू C प्लस C3। देखिए कोई जरूरी नहीं है कि समांतर क्रम में फॉर्मूला C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 हो। मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है पहला संधारित्र, दूसरा संधारित्र, तीसरा संधारित्र। अब देखिए यहाँ पर आप लोग C प्लस C3 भी लिख सकते हैं, बस 1 अपान के पदों में नहीं लिखना है, ठीक है। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। तो C डैश इक्वल टू हमारा आ जाएगा, C की वैल्यू है 2, C3 की वैल्यू भी है 2, दोनों मिलकर हमारा बना लेंगे 4 माइक्रोफैरड, ठीक, 4 माइक्रोफैरड। और यही होगी हमारी बिंदु A व B के बीच तुल्य धारिता। तो कुछ करना नहीं है भैया, इसमें आपको पहले इस 6 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड को श्रेणी क्रम में जोड़ना है, फिर जो आता है उसको और इसको समांतर क्रम में जोड़ देना है, 4 माइक्रोफैरड हमारी आ जाएगी। पहला न्यूमेरिकल समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। नहीं आया तो दूसरा समझिए, ठीक है। और इसको आप लोग दोबारा वीडियो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, दूसरा न्यूमेरिकल जो है इसमें भी हमें A और B के बीच तुल्य धारिता निकालनी है। अब इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या है, यहाँ पर ये 3 माइक्रोफैरड का संधारित्र है, ये भी 3 है, ये एक माइक्रोफैरड के संधारित्र देखिए समांतर क्रम में जुड़े हैं, ठीक है, ये समांतर क्रम में हैं। अब पहले हम क्या करेंगे, देखिए इन तीनों को समांतर क्रम में जोड़ देंगे फॉर्मूला लगाकर, फिर जो आएगा उसको और इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, हमारा ये न्यूमेरिकल लग जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए इनको C1 मान लेंगे, इनको C2, इनको C3, इनको C4, इनको C5, ठीक है। तो मान लेते हैं इनको C1, C2, C3, C4, C5, ठीक है, ऐसे हम मान लेंगे। C1 की वैल्यू है 1, देखिए C1, C2, C3 की एक वैल्यू है, 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड। अब C4 की वैल्यू है 3 माइक्रोफैरड, C5 की वैल्यू है 3 माइक्रोफैरड। देखिए नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या लिखेंगे, देखिए C1, C2 और C3 समांतर क्रम में है, तो यहां पर लिखेंगे संधारित्र C1, C2 व C3 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला मैंने बताया है, C इक्वल टू क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3, इस प्रकार से, ठीक। अब इसी पर वैल्यू रख देंगे तो C इक्वल टू हमारा हो जाएगा, तीनों की वैल्यू 1 1 है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 1 1 को जोड़ेंगे भैया तो हमारा आ जाएगा C इक्वल टू 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड। अब देखिए ये जो आपका चित्र है ये कुछ इस प्रकार से बनकर आएगा। जब हम इसको निकाल लेंगे तो ये चित्र क्या होगा, इसके जगह पर, इन तीनों के जगह पर 3 माइक्रोफैरड रख देंगे तो ये तीनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। अब ये चित्र कुछ इस प्रकार से बनेगा, देखिए
देखिए यहाँ पर संधारित्र लगा हुआ है, ऐसे लगा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे चलेंगे, फिर यहाँ पर एक संधारित्र जो हमने निकाला है 3 माइक्रोफैराड उसको कर देंगे, फिर आगे चलेंगे एक और हमारा लगा था उसको कर देंगे, ठीक है। ये अब देखिए ये आपका हो जाएगा बिंदु ए और ये बिंदु बी हो जाएगा। अब ये चित्र कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखिए इन तीनों की जगह पर हमें 3 माइक्रोफैराड हमने निकाला, वो 3 कर देंगे। तो देखिए 3 3 3 तीनों यहाँ पर हो जाएगा। देखिए ये 3 माइक्रोफैराड, ये 3 माइक्रोफैराड और ये भी 3 माइक्रोफैराड। अब वो चित्र कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो आप लिख सकते हैं, देखिए इनको हमने माना था C4, इसको C5, तो आप लिख सकते हैं जो हमने C निकाला है ये C, इसको C मान लेंगे, ये आपका C3 है, C4, C4 C5, ये तीनों अब समांतर क्रम में होंगे। देखिए इनको C4 हमने माना था, इसको C5 माना था, ठीक है, और C हमने निकाल लिया है तो C यहाँ पर आ गया। तो ये C हो गया, ये C4 हो गया, ये C5 हो गया, ये तीनों अब समांतर श्रेणी क्रम में होंगे। तो लिखेंगे हम C4 तथा C5 समांतर श्रेणी क्रम में है, सॉरी ये श्रेणी क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल है वही वाला 1/c, यहाँ पर C नहीं मानेंगे, C डैश मानेंगे क्योंकि C हम ऑलरेडी मान चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 1/c प्लस 1/c4 प्लस 1/c5। मैंने बताया है कोई ज़रूरी नहीं है कि C1 C2 C3 हो, बस आपको 1/ के पदों में लिखना है। तो 1/c डैश इक्वल टू हो जाएगा 1/c, सबकी वैल्यू 3 है तो 3 लिख देंगे, 3 और प्लस 3, ठीक है। हर बराबर है भैया तो अंश भी जुड़ जाएगा, तो ये तीनों मिलकर बनाएंगे 3/3, ठीक है। कट जाएगा तो 1 आएगा, ठीक है। तो हमारा 1/c डैश इक्वल टू आया 1/c डैश इक्वल टू आया 1, ठीक है। तो C डैश इक्वल टू भी हमारा 1 होगा, C डैश इक्वल टू भी 1 माइक्रोफैराड होगा, 1 माइक्रोफैराड, और यही हमारा आंसर आ जाएगा, बस हो गया। यही हमारी तुल्य धारिता होगी बिंदु A व B के बीच, A व B के बीच। तो हमें कुछ नहीं करना, पहले इन तीनों को समांतर क्रम में जोड़ना है, फिर जो आता है उसको, और इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ देना है। ये भी हो गया। चलिए तीसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। अब देखिए जो तीसरा न्यूमेरिकल है ये भी बहुत सिंपल सा है, इसमें भी आपको A व B के बीच तुल्य धारिता निकालनी है। तो देखिए सिंपल सा है, इसमें 4 संधारित्र हैं 2-2 माइक्रोफैराड के। तो हमें करना क्या, इन दोनों को पहले हमें श्रेणी क्रम में जोड़ देना, क्योंकि दोनों श्रेणी क्रम में, देखिए इसका दूसरा प्लेट इसके दूसरे प्लेट से डायरेक्टली जुड़ा। पहले इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, फिर इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। नाम पहले दे देते हैं, भैया को हम मान लेते हैं C1, इसको C2, इसको C3 मान लेंगे, इसको C4 मान लेंगे। तो लिखेंगे हम लोग ऐसे C1 C2 C3 C4, ठीक है। सबकी वैल्यू कितनी है, 2-2 है, तो 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड, ठीक। तो पहले हम क्या करेंगे, C1 और C2 को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, फिर C3 C4 को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, फिर जो दोनों की वैल्यू आएगी उसको समांतर क्रम में जोड़ देंगे। तो देखिए लिखेंगे C1 तथा C2 श्रेणी क्रम में है, आगे आप संधारित्र लिख सकते हैं, ठीक है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे सिंपल से। देखिए 1/c इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1/c1। देखिए श्रेणी क्रम का फॉर्मूला यही होता है, 1/c2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1/c इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1/c1 की वैल्यू 2 है, C2 की वैल्यू भी 2 है, ठीक है। दोनों हर बराबर है तो अंश जुड़ जाएंगे, 1 और 1 मिलकर 2 हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा, कट जाएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा 1/c इक्वल टू आ गया 1, ठीक है। तो C इक्वल टू कितना आएगा, 1 ही आएगा भैया, C इक्वल टू 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड। तो ये तो हमारा आ गया, यानी कि इसकी और इसकी धारिता 1 माइक्रोफैराड आई। अब क्या करेंगे, इसको और इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, C3 तथा C4 को। तो लिखेंगे यहाँ पर C3 तथा C4 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो इसको भी फॉर्मूला लगाएंगे वही 1/c डैश लिख देंगे, यहाँ पर C नहीं लिखेंगे, ठीक है। और 1/c3 हो जाएगा प्लस 1/c4 हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। अब देखिए 1/c डैश हमारा हो गया, C3 की वैल्यू हमारी 2 है, 2 लिख देंगे,
इसकी वैल्यू भी 2 है, 2 लिख देंगे। दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा। वही सेम आंसर इसका भी आएगा, 1/c डैश इक्वल टू 1। ठीक है, तो c डैश इक्वल टू कितना आएगा, ये भी 1 आएगा, 1 माइक्रोफैरड। अब देखिए क्या करना है, देखिए अब हमारा 1 1 आ गया, यानी कि इसकी दोनों की धारिता एक आई, इसकी धारिता भी एक आई। तो अब हम इसी चित्र को इस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, समझाने के लिए मैं बता रहा हूं ये। ठीक है, यहाँ पर 2 संधारित्र लगेंगे, एक ये हमारी आई है, एक ये आई है। ठीक है, इसको ऐसे कर देंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी हम बता देता हूँ। ठीक है, ये ए होगा, ये बी होगा। दोनों की कितनी आई, देखिए इसको हमने जब जोड़ा श्रेणी क्रम में तो 1 माइक्रोफैरड आया। ठीक है, और इसको जब जोड़ा तब भी 1 माइक्रोफैरड आया। ठीक, दोनों देखिए 1 माइक्रोफैरड आया। अब ये चित्र कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो देखिए अब क्या है, ये जो हमारा सी आया है, देखिए ये जो सी आया है और जो सी डैश आया है, ये दोनों समांतर क्रम में होंगे, वही हमारी तुल्य धारिता होगी। तो लिखेंगे सी तथा सी डैश समांतर क्रम में हैं, समांतर क्रम में हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम C मान चुके हैं, C डैश मान चुके हैं, तो इसको C डबल डैश मान लेते हैं। मतलब नाम में कुछ नहीं रखा है। ठीक है, तो ये समांतर क्रम में फॉर्मूला होता है C1 + C2 + C3। तो यहाँ पर C + C डैश हो जाएगा। C की वैल्यू कितनी है, 1, C डैश की वैल्यू भी 1 है। तो दोनों मिलकर हमारा बना लेंगे, C डबल डैश की वैल्यू हो जाएगी 1 और 1 हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड। और यही होगी बिंदु A व B के बीच तुल्य धारिता। ठीक है, सिंपल सा है। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया है, इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा, इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा, फिर इनकी वैल्यूज आई 1 माइक्रोफैरड, दोनों को समांतर क्रम में जोड़ दिया, आंसर आ गया। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम सिर्फ 3 न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे। ठीक है, कल की क्लास में फिर लेकर आऊंगा। तब तक कि आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। इसमें से कितने न्यूमेरिकल आपको समझ में आ चुके हैं, कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।